वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। ये जियोग्राफी का पेपर 2 है। पेपर 1 इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। बीए पार्ट 3 का पेपर आपको पता होगा, बीए थर्ड ईयर में 3 पेपर होते हैं, तो ये दूसरा पेपर है, ठीक है। तीसरा पेपर मैं जल्दी दे दूंगा। तो बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2023 जियोग्राफी का ये सेकंड पेपर है, यानी पेपर नंबर 2 इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में आपको चर्चा करनी होती है। इसका मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर दे चुका हूं, तो आप लोग उस चैनल पर आसानी से देख पाएंगे इसके मॉडल पेपर के बारे में। और वही मॉडल पेपर से सारे प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। 3 घंटे का समय होता है, 75 नंबर का पूर्णांक होता है। इंस्ट्रक्शंस दिया गया यानी कि नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों को निर्देशानुसार आपको हल करना है। 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ होता है। खंड आ, बा और सा। आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चर्चा करते हैं खंड आ से, यानी कि सेक्शन ए के बारे में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उनको करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी नियम कायदे होते हैं, उसी नियम कायदे को यहाँ पर लिखा गया है। नियम कायदा ये है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 1/2 मार्क्स। यानी कि आपसे कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 1.5 नंबर का एक प्रश्न है। ये बात ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन कुल मिलाकर के आपको करने हैं। 10 प्रश्न ही दिए जाते हैं अति लघु उत्तरीय में। एक प्रश्न के लिए अगर आप 50 शब्द अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको 1.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये आपका इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अब थोड़ा सा प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि आखिरकार क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पहला प्रश्न तो यही है कि भाई राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। अब निम्नलिखित मतलब कि ये 10 क्वेश्चन होंगे आपके छोटे छोटे, ठीक है। 50-50 शब्दों में इन प्रश्नों पर आपको टिप्पणी करनी, चर्चा करनी है। देखिए, पहला प्रश्न है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, यानी कि जैवमंडल के जो जैविक घटक हैं उनके बारे में बताएं। जैवमंडल के जैविक घटक, अजैविक घटक, इन सभी घटकों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया एसिड रेन, जो अम्ल वृद्धि होती है, मतलब कि अम्ल वर्षा जो होती है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो अम्ल वर्षा आपको पता होगा, अम्ल वर्षा के कारण से ही जो ताजमहल का रंग है वो सफ़ेद से थोड़ा पीला पड़ा। तो एक प्रकार से आप थोड़ा सा देखेंगे कि ताजमहल जो है अम्ल वर्षा किन कारणों से होती है, अम्ल वर्षा में कौन कौन से तत्व होते हैं, मैंने सारी चीज़ों को आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, यानी पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल के बारे में मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी पारिस्थितिक उत्पाद जो है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ये सब प्रश्न पूछा गया। सॉलिड वेस्ट यानी ठोस अपशिष्ट क्या होता है। जो मलबा होता है, कूड़ा कबाड़ जो होता है, जो ठोस होता है, जिसको ना मतलब जिस जो एक प्रकार से अगर उसको आप जैसे पॉलीथीन हो गया, बोतल हो गया प्लास्टिक का, ये सब जो होते हैं ये सब एक प्रकार से ठोस अपशिष्ट हैं। अपशिष्ट माने होता है कचड़ा, अब ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो, तो वो सब एक प्रकार से आपको पढ़ना होता है, चूँकि प्रदूषण फैलाते हैं ये सब, तो इसीलिए आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़नी, तो इसमें इन चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हरित गृह गैसें जो है, खास करके मीथेन वगैरह, ठीक है, जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है। और तो ये सब गैसें जो है हरित गृह गैसें, इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगला प्रश्न है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। आपको पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण पूरा मैंने कर दिया था, पूरा प्रकार आपको बताया था। जैविक घटक, अजैविक घटकों के बारे में बताया था। बायोटिक सक्सेशन यानी कि जैविक अनुक्रम क्या है, जैविक अनुक्रम भी मैंने आपको समझाया था। 9वां प्रश्न है प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक कौन होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सभी उपभोक्ताओं के बारे में और उत्पादक के बारे में, मृतजीवी मृतोपजीवी सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। आप लोग मॉडल पेपर देखेंगे तो पता चलेगा। गंगा एक्शन प्लान मैंने भी आपको बताया था, गंगा कार्य योजना के बारे में विस्तार चर्चा करिए, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं अगर आपकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है तो। आगे देखिएगा सेक्शन बी यानी खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिएगा। नोट है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स, यानी कि आप 8 नंबर का एक प्रश्न, मतलब 8 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक आपको दिए जाएंगे अगर आप उसको 200 शब्दों में अच्छे तरीके से लिखेंगे। देखिए, प्रश्न है डिस्कस चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी उचित उदाहरणों के साथ मानव एवं पर्यावरण के बदलते संबंधों की विवेचना करें। अथवा करके आपको दूसरा प्रश्न दिया गया
लघु उत्तरीय प्रश्नों में खास करके रामायणु में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल या अन्य विश्वविद्यालय में ऐसे से दिया जाता है, ताकि आप अगर पहला प्रश्न ना कर पाएँ तो उसके स्थान पर आप उसके नीचे वाला नहीं अथवा करके जो प्रश्न दिया गया है उसको कर दें। तो अगर मान लेते हैं ये प्रश्न आप नहीं पता चल पा रहा है तो आप इसके स्थान पर ये भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न करो भैया अथवा के नीचे वाला चाहे अथवा के ऊपर वाला करो। उचित उदाहरणों के साथ मानव और पर्यावरण के जो बदलते परिवेश से मतलब बदलते संबंध, उन संबंधों की विवेचना। चाहो तो आप ये करो भाई, चाहो ये करो, दोनों में से कोई एक ही करना है, ये बात ध्यान रखिए, कोई एक ही करना है, चाहे ये करो चाहे ये करो, कोई मैटर नहीं करता। 8 नंबर इसके लिए भी मिलेंगे और 8 ही नंबर इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से आप स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से, जो आपको अच्छा आ रहा हो वही आपको करना है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, गिव केसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट के कारणों का विवरण कीजिए। इसके बारे में मैंने चर्चा करी है, आप लोग देख लीजिएगा। आर करके आपको यानी अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है, व्हाट आर ईयर पोल्यूटेंट यानी कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण जो है वो क्या है, वायु प्रदूषक जो है खास करके वो क्या है। तो ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न चौथा नंबर आप देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर आर इंटरडिपेंडेंट, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। जीवमंडल के घटक अन्योनाश्रित होते हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा करके आपसे प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न है व्हाट आर नेचुरल कैलेमिटीज डिस्क्राइब द मिटिगेशन मेथड ऑफ फ्लूड यानी प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं, बाढ़ से निपटने के उपायों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा करी हुई, तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एबिल्यूट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेहरी डैम। टेहरी डैम यानी टेहरी बांध परियोजना के औचित्य का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न को देख लिए। टेहरी बांध के बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया था। तो चाहे आप टेहरी बांध वाला प्रश्न करो, चाहे उसके स्थान पर राइट एन एस्से ऑन टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर यानी बाघ प्रोजेक्ट पर एक निबंध लिखिए। बाघ प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये भी प्रश्न आपका आ गया, आसानी से आपका हो गया था पेपर, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूज ऑफ केमिकल इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। आधुनिक कृषि में रसायनों के प्रयोग का दुष्प्रभाव बताएं। यानी अथवा करके आपको आर करके दिया गया यहाँ पर, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय नीति के आधारभूत तत्व क्या हैं, बताइए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था। तो इस प्रकार से सब पूछा गया था। सेक्शन सी की बात की यानी खंडसा की, खंडसा से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। अच्छा, खंडसा से लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बात ध्यान रखिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं। इसको लेकर के आपको निर्देश भी दिया जाता है। निर्देश क्या है, नोट आपसे कह रहा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। ईच क्वेश्चन करीज 10 मार्क्स यानी प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 10 नंबर का है। कुल मिला करके आपको यहाँ पर 5 प्रश्न आपको दिखेंगे, जिनमें से केवल 2 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से जब 2 प्रश्न करेंगे तो आपको 20 नंबर यहाँ से प्राप्त होंगे। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का है। पहला प्रश्न आप देखिएगा यानी दीर्घ उत्तरीय का और पूरे के पूरे पेपर का 7वां प्रश्न, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफी इन द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के अध्ययन में भूगोल के योगदान की विवेचना कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये, एग्ज़ाम में प्रश्न ये पूछा जाता है और आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई तो आप में आने वाला है। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, 8वां नंबर आप प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है, एनालाइज द केसेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स यानी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में निर्वनीकरण के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। निर्वनीकरण क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्यों होता है निर्वनीकरण और उसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रकृति पर और मानव पर, वो सभी के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ वीडियो में। मॉडल पेपर आप देखिएगा, महासंग्राम वीडियो देखिएगा, बीए के मतलब शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको अवेलेबल है, वहाँ पर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी दोस्तों के पास। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ बिग थ्रेट टू इन्वायरमेंट, डिस्कस इन डिटेल।
यानी वैश्विक ऊष्मन पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। सब व्याख्या कीजिए। जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक ऊष्मन है, या एक प्रकार से जो जिसको आप बोलते हैं वैश्विक तापन, उसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है कि जब पर्यावरण जो प्रदूषण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है वायुमंडल में, वायुमंडल गर्म होता जाता है और इसके कारण से क्या होता है, बर्फ़ पिघलने लगते हैं और इसी कारण से जो होता है बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिएगा, एवेल्यूट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट और टिहरी डैम प्रोजेक्ट। यानी आपसे प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना अथवा टिहरी बांध परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए इसमें भी से दो प्रश्न हैं। देखिए, चाहो तो आप नदी घाटी परियोजना के द्वारा, इस परियोजना के द्वारा जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है इसको बताओ, और चाहो तो टिहरी बांध परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को बताना है। दोनों के पर्यावरणीय प्रभावों को नहीं बताना है, बात ध्यान रखिएगा। 5 प्रश्नों में से केवल 2 ही करना है, लेकिन अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है तो इनमें से भी केवल एक करना। नर्मदा नदी घाटी के बारे में चाहे बता दो, चाहे टिहरी बांध परियोजना के बारे में बता, दोनों में से केवल एक ही, ठीक है। मतलब बात एक ही है, दोनों का मतलब भी एक ही बात है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्कस द इकोलॉजिकल बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, यानी पर्यावरण प्रबंधन के। अच्छा, इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट है इसके बारे में मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया था, पर्यावरण प्रबंधन के बारे में, कि पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है और अगर ये ना हो तो ये एक प्रकार से कैसी कैसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, सारी चीज़ें। तो पारिस्थितिक आधारों की विवेचना कीजिए, इन सभी पर चर्चा हो चुकी, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर पाते अगर आपने मॉडल पेपर को देखा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।